दिल्ली में हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े रहने के निर्देश मिले थे। तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? पाकिस्तान ने अचानक अपनी जनता को बताया है कि इस बार दो तरफ से हम पर हमला हो सकता है, लेकिन आप भरोसा रखिए, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जनता को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आता जा रहा है? दिल्ली ब्लास्ट का ये है पाकिस्तान कनेक्शन। अब ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कल ही भारत की सरकार ने ये बात अपने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये बात मानी कि किस तरीके से ये आतंकवादी हमला है और दिल्ली ब्लास्ट में अब पाकिस्तान कनेक्शन सामने आता जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। मसूद कनेक्शन देखिए जरा, आतंकी शाहीन के मसूद अजहर कनेक्शन का पर्दाफाश। मसूद के भतीजे फारूक की पत्नी अफीरा के संपर्क में। जरा देखिए ये, और ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये राइटिंग ऑन द बिगेस्ट वॉल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन न्यूज इन इंडिया है। ये देखिए, पाकिस्तान की रहने वाली है अफीरा बीवी। पाकिस्तान से कनेक्शन, महिलाओं को कट्टर बनाने का जिम्मा इसे दिया गया है। दिल्ली में धमाका, तुर्की से इशारा। ब्रेन वॉश का फंदा, उकासा का धंधा। अंकारा में मीटिंग, उकासा की ब्रीफिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। उमर के हैंडलर का कोड नेम उकासा हो सकता है। उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल और उमर ने तुर्की की यात्रा की थी और वहीं पर जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात कर धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की का दौरा कर चुके हैं। दोनों आतंकियों के पासपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान खौफनाक प्लानिंग की। आशंका है कि तुर्की से जैश-ए मोहम्मद निर्देश दे रहा था। तुर्की से ही भारत को दहलाने के निर्देश मिले। धमाका कब और कहां करना है, इसकी जानकारी भी मिल रही थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट प्लान करके फैल जाए। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या दोनों किसी विदेशी के संपर्क में थे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन्हें ट्रेनिंग भी मिली थी। दोनों आतंकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की चले गए थे। कुल मिलाकर तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन सामने आ चुका है। आखिर क्या इसमें तुर्की कनेक्शन है? वहां से क्या निर्देश मिल रहे थे? कैसे सब कुछ तैयार हुआ? कैसे सब कुछ आदेश को पूरा किया गया? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। आतंकी हमले की तफ्तीश में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो इस कनेक्शन को देश के बाहर तक के लिंक को उजागर कर रही हैं। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था।
उमर के हैंडलर का कोड नेम युकासा था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया था। जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे सफेद कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधे जुड़े हैं। धमाके की योजना भी विदेश में ही बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े रहने के निर्देश मिले थे। पाकिस्तान ने अचानक अपनी जनता को बताया है कि इस बार दो तरफ से हम पर हमला हो सकता है, लेकिन आप भरोसा रखिए अल्लाह हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जनता को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का ये बयान तब आया है जब भारत और अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बार पलटवार से पहले कई देशों के संपर्क में है। भारत ने अपना संभावित हमला करने से पहले बहुत दिलचस्प चीज की है, इसीलिए शायद पाकिस्तान को अल्लाह की याद आ गई। भारत क्या बड़ा खेल करने वाला है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत के साथ साथ इस बार तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर क्या अजीब फैसला लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने सभी व्यापारियों को पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार और लेन देन को 3 महीने के अंदर खत्म करने के आदेश दे दिए हैं। तालिबान सरकार ने अपने व्यापारियों से कहा है कि बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। आमतौर पर इस तरह के फैसले किसी बड़े हमले से पहले लिए जाते हैं। हो सकता है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के दौरान अफगानिस्तान भारत को कवर फायर देने की तैयारी में है। अगर भारत इस बार पाकिस्तान के पूर्वी इलाके से हमले की शुरुआत करता है तो उसे मजबूत करने के लिए तालिबान पश्चिमी इलाके से धावा बोल सकता है। इसीलिए तालिबान ने सबसे पहले आर्थिक रूप से खुद को पाकिस्तान से अलग करने की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ तालिबान लगातार पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाए रख रहा है। ऐसा माहौल आगे चलकर काम आएगा। इसी बीच भारत ने भी इस बार बहुत जबरदस्त रणनीति के साथ हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पहले से भी बड़ा हमला करने के लिए भारत इस बार इन्वेस्टिगेशन की कई डिटेल्स सार्वजनिक कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में मिल रहे पाकिस्तान के एक लिंक को भी सार्वजनिक किया जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस की बैठक में दिल्ली धमाके को आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि दुनिया ये सवाल न खड़ा कर पाए कि भारत ने जल्दबाजी में पलटवार किया है। जैसा आरोप पाकिस्तान समेत कई देशों ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत के पलटवार पर लगाया था। उस समय कई देशों ने कहा था कि पहलगाम हमले की जांच के लिए भारत को एक इंटरनेशनल टीम को आने की इजाजत देनी चाहिए थी। लेकिन इस बार तो भारत ने ऐसा कमाल कर दिया कि खुद अमेरिका भी बोल रहा है कि दिल्ली में जो हुआ है वो एक आतंकी घटना है। हम भारत की जांच से खुश हैं। हम जानते हैं कि भारत एक्शन लेने में खुद सक्षम है। कई मुस्लिम देशों ने भी भारत को अपना समर्थन पहले ही दे दिया है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सऊदी अरब ने भी भारत को अपना समर्थन भेज दिया है। यानी इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला हो सकता है। ऐसे हमले बेहद घातक होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान शायद बोल रहा है कि अल्लाह हमारी मदद करेंगे। मसूद कनेक्शन देखिए जरा। आतंकी शाहीन के मसूद अजहर कनेक्शन का पर्दाफाश। मसूद के भतीजे फारूक की पत्नी अफीरा के संपर्क में। जरा देखिए ये, और ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये राइटिंग ऑन द बिगेस्ट वॉल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन न्यूज इन इंडिया है। ये देखिए, पाकिस्तान की रहने वाली है अफीरा बीवी। पाकिस्तान से कनेक्शन, महिलाओं को कट्टर बनाने का जिम्मा इसे दिया गया है। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग मसूद अजहर के परिवार के मारे गए जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद वो बहुत दिनों तक तो गम में था, दहशत में था, खुद को संजोने में लगा हुआ था। लेकिन फिर उसने, कहते हैं कि यह कसम खाई थी कि अपने लोगों की मौत का बदला वो लेकर रहेगा, और इसीलिए उसने इस सब को अंजाम दिया।
उनमें से ज्यादातर लोगों के चेहरे जो सामने आए हैं, उनकी जो पहचान है मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह है अफीरा बीवी। जांच एजेंसियों का काम इस कदर तेजी से हो रहा है कि अमेरिका भी हैरत में है और इसीलिए वो ये तस्लीम कर रहा है, ये मान रहा है कि जिस तरीके से भारत की जांच एजेंसियां काम करती हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू में जिसमें इतनी सारी परतें, इतने सारे चेहरे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेब एक तरीके से बना हुआ है, उसको भी कमाल की तेजी से भारत की एजेंसियां ब्लास्ट कर रही हैं। और यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेहरे। अब इन चेहरों के पीछे के चेहरों को बेनकाब करने वाले हमारे साथ जो खास चेहरे जुड़ रहे हैं, उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जब भी उनको देखता हूं गौरव का भाव आता है। ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर में भारत का झंडा गाड़कर हम हिंदुस्तानियों का सिर फक्र से ऊंचा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, थ्रेडबेयर एनालिसिस, ये न सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बताते हैं कि दुनिया और देश में क्या चल रहा है, बल्कि जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजों का एनालिसिस करना होता है तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। इतने पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा है, ये भटक कैसे रहे हैं लोग? क्या भटकाव इतना आसान होता है? क्या उनके पास अपना बुद्धि विवेक कुछ नहीं होता है? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान वजाहत कासमी हमको ये बताएंगे कि वो कैसे लोग हैं, वो कैसे मौलवी हैं, जिनके संपर्क में आने के बाद अपनी सुध बुध खोकर लोग एक तरीके से हिप्नोसिस के तर्ज पर किसी राह पर चल देते हैं। हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ रही हैं। पाकिस्तान है तो भारत का ही हिस्सा, किसी जमाने में उसमें लोगों को बरगला कर उसको अलग किया गया। आज भी जहां वहां से कुछ गलत होता है या वहां पर कुछ गलत होता है तो गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। आरजू काजमी इसको कैसे देख रही हैं? पाकिस्तान से चलने वाली इन साजिशों को कैसे देख रही हैं? क्या एक के बाद दूसरी साजिशों को अंजाम देकर वो भी जब भारत में एक सशक्त नेतृत्व है, क्या अपने लिए एक बहुत बड़े खतरे को बुलावा नहीं दे रहा है पाकिस्तान? उनसे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल जरा देखिए यहां पर यह खबर भी, शाहीन का पाकिस्तान कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन अफीरा बीवी के संपर्क में भी थी। अब जरा देखिए, यहां अफीरा बीवी पाकिस्तान में है और ये मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी है। ये अफीरा बीवी और अफीरा के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन, जो कि भारत में आप जानते हैं बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मेडिकल उसने क्वालिफाई किया था। लोगों को यही लग रहा था कि जनता की सेवा के लिए एक बड़ा सूटेबल कोई एक व्यक्ति है जो सामने आया है, लेकिन उसने आखिरकार क्या राह चुनी? उसने लोगों को मौत बांटने की राह चुनी, वो भी दीन के नाम पर। कहीं पर भी धर्म के नाम पर मौत बांटी जा सकती है क्या? अगर ऐसा है तो क्या उसे धर्म कहा जाना चाहिए? और यहां देखिए सादिया अजहर, पाकिस्तान, इसके साथ भी कनेक्शन। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन, उधर अफीरा बीवी मसूद के भतीजे की पत्नी, दोनों के साथ शाहीन की बातचीत, लगातार संपर्क। और यह देखिए अफीरा बीवी यहां एनकाउंटर में ढेर आतंकी। उमर की पत्नी तो जाहिर है उसके दिल में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, इंतकाम की आग भड़क रही थी और इसीलिए उसने भी शाहीन को पूरी तरह से बरगलाने, भटकाने, रेडिकलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब जरा इसका गणित समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, एक बार फिर से एस्टेब्लिश होगा। यह दुनिया के लिए हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि फुटप्रिंट्स आखिरकार जाकर पाकिस्तान में मिल रहे हैं, लेकिन फिर आगे क्या?